उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जिसके तनाजुर में 21 साला मैथ्यू ग्राहम को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसका जुर्म यह था कि ये डार्क वेब पर हार्ट टू द कोर नामी एक वेबसाइट चला रहा था। ये कोई आम वेबसाइट नहीं थी, बल्कि इस वेबसाइट पर बच्चों को जिनसी तौर पर टार्चर करने की वीडियोस लगाई जाती थी और इस बात पर बहस की जाती थी कि बच्चों को मजीद किस तरह टार्चर किया जा सकता है और इसके कौन कौन से तरीके मौजूद हैं और इनकी बॉडीज को कैसे ठिकाने लगाया जाए। डार्क वेब पर यह कोई ऐसी पहली वेबसाइट नहीं है, बल्कि इस तरह की हजारों साइट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्रामी यहाँ की सबसे अहम तरीन चीज है। लेकिन सवाल यह है कि डार्क वेब नामी ये काली दुनिया काम कैसे करती है और यहाँ के असूल ज़वाबित क्या है। क्या डार्क वेब नामी शैतानी दुनिया को यहूदियों की खुफिया तंजीमें चला रही हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो का मौज़ूए सुखन डार्क वेब की वो होशरुबा हकीकत है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन, डार्क वेब इंटरनेट पर पाई जाने वाली एक शैतानी दुनिया है जहां दहशत, फाशियो उर्यानी और बदकारी का राज होता है। ये शैतानी दुनिया आलम इंसानियत की ताकतवर शख्सियात के अंडर काम करती है और सबसे अहम नुक्ता यह है कि डार्क वेब को यहूदियों की खुफिया तंजीमें इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में चला रही हैं और इनके असर रसूख की वजह से डार्क वेब को बंद करवाना किसी के बस की बात नहीं है। इस शैतानी दुनिया में घुसने वाला एक न एक दिन बेमौत मारा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डार्क वेब के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करना या फिर इस तक रसाई हासिल करना मौत को दावत देने के बराबर है। लिहाजा हम अपने नाजरीन से दरखास्त करेंगे कि वो डार्क वेब से दूर रहें, क्योंकि इस शैतानी दुनिया में नॉर्मल इंसान नहीं पाए जाते, बल्कि यहाँ पर इस तर्ज का बहस मुबैसा किया जाता है कि इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज्यादा लजीज है और इंसान को किस तरह सबसे ज्यादा टार्चर किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, डार्क वेब एक ऐसा हसास मौजू है जिसे मीडिया में कभी नुमाया जगह नहीं मिल सकी। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है जिस तक पहुंचने के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। डार्क वेब जराइम की वो दुनिया है जहां कानून के इदारे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंटरनेट के इस घिनौने कारोबार से होशरुबा पैसा और कमाई मुंसलिक है। कहते हैं कि इस कारोबार से दुनिया की बहुत ताकतवर हस्तियां भी जुड़ी हैं। असले की फरोख्त, मंशियात के कारोबार के अलावा खवातीन, मर्दों और बच्चों के साथ जिनसी जराइम की वीडियोस यहाँ अपलोड की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी गैर कानूनी मार्केट की तरह है। इस्तेसाल की वीडियोस की खरीदो फरोख्त और नुमाइश जैसी सरगर्मियां डार्क वेब के वजूद की जामिन होती हैं। आम अफराद गूगल पर इन पोशीदा सरगर्मियों को सर्च नहीं कर सकते। सिर्फ वही अफराद इन वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेट पर मौजूद जराइम की इस दुनिया से हो या फिर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। ये वेबसाइट्स फायर वॉल्स के पीछे छुपी होती हैं। ये एक ऐसा गुमनाम आलमी इंटरनेट निज़ाम है जिसे आम आदमी के लिए तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है और इसकी यही खसूसियत इसे सियासी कारकुनों से लेकर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद तक सब में मकबूल बनाती है। डार्क वेब पर बच्चों की फैश वीडियोस से लेकर मंशियात और किराए के कातिल तक दस्तयाब होते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया सार्फिन और वालदैन की जानिब से यह मुतालबा किया जाता है कि इंटरनेट पर मौजूद शैतानी दुनिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन यहूदी लाबी और दीगर ताकतवर शख्सियात ऐसा होने नहीं देते, जिसकी एक वजह इनका बिजनेस है। डार्क वेब की मदद से किए जाने वाले कारोबार सियासी और ताकतवर शख्सियात के लिए इंतहाई अहम होते हैं और यही इनकी नाजायज कमाई का जरिया भी तस्वुर किए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंटरनेट का 90% मवाद डार्क वेब नामी काली दुनिया पर मुश्तमिल है। यानी जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं इसके मुकाबले में 90% इंटरनेट डार्क वेब पर पाया जाता है। आप शायद ये समझते होंगे कि नित नई टेक्नोलॉजीज आपको डार्क वेब से महफूज रख सकती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। डार्क वेब पर कारोबार करने वाले दरिंदा सिफ्त भेड़िए हम वक्त आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी पर असर अंदाज भी होते हैं। और मजीद हैरानकुन अमर यह है कि आप इस सब से वाकिफ नहीं होते। अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है। डार्क वेब पर उजरती कातिल दस्तयाब होते हैं और अपनी नफसानी और नफसियाती तस्कीन की खातिर कत्ल करवाने वाले गिरोह भी। एक सर्वे के मुताबिक आम लोगों की रसाई सिर्फ 16% वेबसाइट्स तक है, जबकि बाकी तमाम डार्क वेब पर मुश्तमिल है। अगर आप डार्क वेब की साइट खोल भी लें तो आप ये मालूम नहीं कर सकते कि इसको कौन चला रहा है या इसके पीछे कौन सा माफिया काम कर रहा है। डार्क वेब ने मंशियात खरीदने वालों का काम बहुत आसान कर दिया है। ऐसे लोग जो सरेआम किसी गली कूचे या किसी एजेंट के जरिए मंशियात खरीदना नहीं चाहते, वो मंशियात की खरीदारी के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं।
इस वेब को इस्तेमाल करने वालों में नौजवानों और तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि यहाँ लेन देन पोशीदा होता है और पकड़े जाने का डर भी नहीं होता। डार्क वेब सिर्फ मुजरिमाना सरगर्मियों का मरकज ही नहीं है, बल्कि इसे उन ममालिक के रिहायशी सियासी कारकुन भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ आज़ादी राय मौजूद नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि अरब ममालिक में कुछ साल पहले उठने वाली इनकिलाबी लहर के मुंतज़मीन ने भी इसी नेटवर्क से मदद ली थी। डार्क वेब पर मौजूद रेड रूम्स यानी लाल कमरे लाइव जिनसी जराइम का गढ़ है। बच्चों से बदफेली करने वाले उमरा कसीर तादाद में बिटकॉइन के एवज 13 साला बच्चों से बदफेली के अलावा इनको इज़ा रसाई, गैर इंसानी तशद्दुद और फिर कत्ल होता देखकर अपनी बीमार ज़हनियत की तस्कीन करते हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह मंशियात, इंसानी जानों की स्मगलिंग और गोर पोर्न बड़ी तादाद में बनाते हैं और खास नाजरीन तक बम पहुंचाते हैं। गोर पोर्न जापानी पोर्न इंडस्ट्री की एक ऐसी सिनफ है जिसमें इंसानों को जिनसी अमल के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेईमाना तरीकों से कत्ल किया जाता है। एक आम इंसान ऐसे मनाजिर न सोच सकता है और न ही देख सकता है। इंटरनेट की आमद के साथ ही ऐसी फिल्मों की बड़ी मार्केट सामने आई। पहले सिर्फ एनिमेटेड मनाजिर होते थे या अदाकारी। वक्त के साथ साथ हकीकी मनाजिर की अक्सबंदी जरूरत बनती गई। इस डिमांड को हतमी शक्ल देने के लिए बालिग अफराद की बजाय बच्चों का इंतखाब किया गया कि उनमें मज़ाहमत कम से कम होती है और उनकी चीखें और आहें तशद्दुद पसंदों को ज्यादा ज़हनी सुकून पहुंचा सकती हैं। अब चूंकि दुनिया के सब ममालिक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ममनू है, तो डार्क वेब जहां पहले ही गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियां जारी थीं, इसको महफूज समझते हुए यहां ऐसे रेड रूम बनाए गए हैं जहां इंसानियत सोज खेल खेला जा सके। इस कराहत आमेज कारोबार को चलाने वाले और फैज उठाने वाले जितने मालून हैं, उतने ही बाअसर और साहिब हैसियत भी हैं। रकम की तरसील के लिए बिटकॉइन जैसी महफूज करेंसी का इंतखाब इनके शातिर ज़हन की गम्माजी है। इस कभी कारोबार के खरीदार पढ़े लिखे, सियासी असर रसूख रखने वाले अमीर लोग हैं, जिनका ताल्लुक यूरोप, अमेरिका और इसराइल से है। लाइव आने की रकम ज्यादा है, जबकि ऐसी वीडियोस बनाना और बांटना हर खरीदार के लिए जरूरी है। अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, ब्राजील और भारत में अब तक कई डार्क वेबसाइट्स पकड़ी जा चुकी हैं और मुजरिमों को सजाएं मिल चुकी हैं। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2014 में चाइल्ड पोर्न के 11 लाख वाकयात रजिस्टर हुए और डार्क वेब पर इनके होने के शवाहिद मिले। 2019 में यह तनासुब 15% से बढ़कर 1,86,00,000 हो चुका है, जो कि एक होशरुबा इजाफा है। बैनुल अक़वामी तौर पर इस धंधे का इल्म 1999 में FBI के एक ऑपरेशन से हुआ, जिसमें कई वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करके ऐसे यूजर्स तक पहुंचा गया। अमेरिका, यूरोप, इसराइल और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसे मुजरिमों की सजा कुछ साल जेल और जुर्माना है। हालांकि जितना संगीन ये जुर्म है, इसकी सजा कहीं ज्यादा सख्त होनी चाहिए। मुजरिम की शख्सियत और नफ्सियात का मुतालिया किया जाए तो ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं। पीडोफिलिया एक ज़हनी बीमारी है जिसमें जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का रुझान इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यास यही है कि जिनसी घुटन का मारा हुआ जहन ये अमल सबसे आसान टारगेट यानी बच्चों की तलाश में करता है। यहाँ आलमी इदारों को चाहिए कि वो डार्क वेब के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इसे बैन करवाएं, वगरना इन जराइम की वजह से दुनिया का निजाम तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।